बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग कर रहे हैं साइंस ग्रुप का मैथ, चैप्टर नंबर 2 है और पहली एक्सरसाइज यानी 2.1 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिटेल में डिस्कस कर लिया था और उम्मीद है कि आपको वो क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शो दैट द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा है वो, कि एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ये इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इसका आंसर क्या आए, सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र 1 प्लस एम स्क्र, वो कहता है कि इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेकर उससे इसका आंसर निकालें तो वो ये आए। तो इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने क्या करना है, पहले इस इक्वेशन को हम यहाँ पर दोबारा से राइट कर लेते हैं। एक्स स्क्र प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम पहले सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र वैसे ही ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्र। इसको हम एक्सपेंड करें तो क्या आता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फार्मूले में यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ए की टर्म है, ये बी की टर्म है। तो इसको मैं अगर एक्सपेंड करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एम एक्स का स्क्र यानी ए का स्क्र प्लस सी का स्क्र प्लस 2 ए की जगह एम एक्स और बी की जगह सी, और इस माइनस ए स्क्र को दूसरी साइड पे मैं ले आई, इसको इक्वल कर दिया है 0 के। अब यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस एम स्क्र एक्स स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2m एक्स सी और माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स स्क्र वाली टर्म्स को अलग करते हैं, एक्स वाली को अलग करते हैं, कांस्टेंट टर्म को अलग करते हैं। अगर इनका पेयर बनाऊं तो इसमें से मैं एक्स स्क्र कॉमन ले लेती हूँ, मेरे पास क्या बचता है 1 प्लस एम स्क्र, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है 1 डिग्री वाला, ये हमारी सेकेंड डिग्री वाली टर्म थी, और ये 1 डिग्री फर्स्ट डिग्री वाली टर्म जो थी उसको हम यूँ लिखते हैं 2m सी एक्स। ठीक है, और ये देखें प्लस इसको ले आते हैं सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखें अब आप, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही, ये है एक्स की टर्म, ये एक्स स्क्र की टर्म, ये एक्स की टर्म और ये कांस्टेंट टर्म। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी सी आ रहा है, तो अब हम जब डिस्क्रिमिनेंट में ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखेंगे तो अब हम उनको प्राइम में लेंगे ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए कि ये जो सी स्क्र माइनस ए स्क्र है ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये सी प्राइम के इक्वल रखेंगे हम इसको। अगर मैं देखूँ हमारे पास ए क्या आ रहा है, ए प्राइम इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्र, बी प्राइम इज इक्वल टू 2m सी, और सी प्राइम हमारे पास क्या आ रहा है, सी स्क्र माइनस ए स्क्र। और अब हमें पता है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, और उसने हमें कंडीशन दे दी हुई है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम डायरेक्ट ही बी स्क्र माइनस 4ac को इक्वल टू 0 रख के उसके बाद वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि उसने हमें कंडीशन पहले ही बता दी हुई है। हमारे पास बी स्क्र की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है, इसको भी प्राइम में लिखते हैं, इसको भी और इसको भी, क्योंकि हमने इक्वेशन जो है वो प्राइम की फॉर्म में ली हुई है। तो अब बी प्राइम हमारे पास क्या आ जाता है, 2m सी का स्क्र माइनस 4 वैसे ही, ए हमारे पास क्या है 1 प्लस एम का स्क्र, इसको ज़रा हम स्क्वायर ब्रैकेट में कर लेते हैं, और सी हमारे पास क्या है, सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम। एक बार मैं इस इक्वेशन को इस पेज पे दोबारा से लिख लेती हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो। 2m सी का स्क्र, सी तो नहीं आता ये क्या, यहाँ पे 2m है क्योंकि हमारा a जो है 1 प्लस m के बराबर है, प्लस, अच्छा भाई ये तो हमारा c था, 2mc और माइनस 4 वैसे ही हमने ले लिया था, और a की जगह हमारे पास क्या था 1 प्लस एम स्क्र। ठीक है,
और c हमारे पास क्या है, c प्राइम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इसका 4 स्क्वायर आ गया और m स्क्वायर सी स्क्वायर, इस 4 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि इधर भी 4 है इधर भी 4 है, हम अगले स्टेप में जाके इसको कॉमन ले लेंगे। अब सिंपल हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर आ गया, 1 को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए स्क्वायर आ गया, फिर m को मल्टीप्लाई किया, m स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का आ गया m स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस माइनस फिर माइनस आया, हमारे पास क्या आएगा m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखें इस वाली सब के साथ भी 4 कॉमन है और इधर भी कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट को ओपन नहीं करते, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0/4। 0/4 जो है वो 0 बन जाएगा। अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, m स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस ए स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, m स्क्वायर वाली टर्म्स अलग पढ़ लेनी है और सी स्क्वायर वाली टर्म्स अलग कर लेनी है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अपनी टर्म्स को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, m स्क्वायर सी स्क्वायर और साथ में अच्छा जी m स्क्वायर है और सी स्क्वायर है, ये m स्क्वायर सी स्क्वायर इकट्ठा कर लेते हैं और ये वाला m स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ आ गया। अब ये देखें ये प्लस का m स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये माइनस का m स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास अगली टर्म क्या आती है, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या आता है हमारे पास प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर। अब मेरे पास ये देखिए माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं जिसमें a है प्लस ए स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोबारा से देख लें, ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ रही थी 4, मैंने दोनों टर्म से कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया था। अब हमारे पास m स्क्वायर सी स्क्वायर एक टर्म है और ये ब्रैकेट वाली सारी टर्म है। अगले स्टेप में हमने क्या किया, m स्क्वायर सी स्क्वायर को लिखा और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए सारी ब्रैकेट को ओपन कर दिया। फिर उसके बाद ये m स्क्वायर सी स्क्वायर एक पॉजिटिव था और ये m स्क्वायर सी स्क्वायर एक नेगेटिव था, इनको इकट्ठा कर लिया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर माइनस सी स्क्वायर लिखा और प्लस ए स्क्वायर लिखा। उसके बाद ये एक तीसरी टर्म थी ए स्क्वायर m स्क्वायर, तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, माइनस सी स्क्वायर को अलग ही रहने दिया और ए स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। अब ए स्क्वायर वाली टर्म्स में से हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस सी स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ ले जाती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। अब सी स्क्वायर दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं, इक्वल में है, चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको ही पहले लिख लो, बात तो एक ही है। तो सी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। दोबारा से लिख लेते हैं ज़रा नीट लगेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि ये जो है इक्वेशन शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। अगर c जो है वह इसके बराबर आए तो हमने यहाँ से सी स्क्वायर को निकाल लिया है, यही हमें चाहिए था, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।